कहानी शुरू होते ही हमें एक लेजेंडरी और दुनिया की सबसे पावरफुल एडवेंचर पार्टी को दिखाया जाता है जिसका नाम सिल्वर विंग बटालियन होता है। और आज वो एक ऐसे मिशन पर निकले हैं जो उनकी जिंदगी का सबसे डेंजरस मिशन होने वाला है, क्योंकि उनके सामने खड़ा है एक मैसिव आइस ड्रैगन, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके सामने आम एडवेंचरर्स तो सोच भी नहीं सकते खड़े होने की। और जैसे ही बैटल स्टार्ट होता है हमें ये दिखता है कि ड्रैगन इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि वो एक हमले में ही पूरे बैटलफील्ड को स्वीप कर देता है। लेकिन पार्टी के मेंबर इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं और उसे डॉज करते हैं और फिर बिना टाइम वेस्ट करे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक अटैक को लॉन्च कर देते हैं, फायर स्पेल, लाइटनिंग और एक्सप्लोजन मैजिक। लेकिन शॉकिंगली उनका एक भी अटैक उस ड्रैगन को स्क्रैच तक नहीं कर पाता। और फिर ड्रैगन वापस हमला करता है। वो अपना माउथ ओपन करता है और एक टेरिफाइंग आइस ब्रेथ अटैक करता है, इतना पावरफुल कि हवा भी जमने लगती है और पार्टी का मेज तुरंत ही डिफेंसिव बैरियर लगा देता है। लेकिन ये कोई आम अटैक नहीं था। ड्रैगन का अटैक उस बैरियर को इजीली तोड़ देता है जैसे वो पेपर हो, और अटैक सीधा मेज की तरफ पड़ता है। और उसी मोमेंट पर एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। पार्टी का शेफ या कुक डेनिस सडनली बीच में आ जाता है और अपने हाथ से वो पूरा अटैक ब्लॉक कर देता है। हाँ, एक कुक, आपने सही सुना, जिसने ड्रैगन के अटैक को रोक दिया। लेकिन फिर भी इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि मेज इंजर्ड हो जाता है। और यहाँ डेनिस अपनी असली वैल्यू देखता है। वो कामली अपने मैजिक को यूज करता है और तुरंत ही एक हीलिंग पोशन क्रिएट करता है और मेज को हील करता है, उसका मोरल बूस्ट करता है, उसे फाइट पे वापस लेकर जाता है। और ये सब देखकर वाइस कैप्टन केटी के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। वो जैसे ही ऑलरेडी जानती थी कि डेनिस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पार्टी के लिए। लेकिन सबको ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि पार्टी का कैप्टन वीगो ये सब देख रहा होता है। उसके अंदर जेलेसी बहुत ही हल्के हल्के बढ़ रही होती है और फ्रस्ट्रेशन में आकर वो एक मैजिक डैगर समन करता है और डायरेक्ट ड्रैगन की आंखों पर अटैक करता है। अटैक सक्सेसफुल होता है, लेकिन ये गलती सबसे बड़ी होती है। ड्रैगन इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्से में चला जाता है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा डार्क लाइटिंग निकलने लगती है। केटी और वीगो अपना लास्ट अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाता है और सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि पूरे पार्टी को रिट्रीट करना पड़ता है। और यहीं से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन ले लेती है। बैटल के बाद एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है। सब मेंबर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत ही टेंशन में होता है और सभी नोटिसेबल बातें करते हैं। वाइस कैप्टन केटी की सीट खाली है। साइलेंस तोड़ता है डेनिस। वो पूछता है कि मीटिंग किसके लिए है, और तब वीगो बिना कुछ बोले सीधा डेनिस के ऊपर सब ब्लेम डालने लगता है। वीगो की बात सुनते ही रूम में एक अजीब साइलेंस आ जाता है और सब लोग एक दूसरे की तरफ ही देखने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। और फिर वीगो अपनी बात कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि अगर डेनिस बीच में इंटरफेयर नहीं करता तो क्या पता आज वो लोग इजीली जीत सकते थे और रेयर ड्रॉप्स भी उनके हाथों लग जाता। और ये सुनते ही डेनिस तुरंत रिएक्ट करता है और वो अपने आप को डिफेंड करता है और वो वीगो को ये बताता है कि उसने ये सब पार्टी की भलाई के लिए करा था। लेकिन वीगो उसे सीधा मना कर देता है। वो ये कहता है कि ऐसे रुकी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, और यहाँ से सिचुएशन और भी ज़्यादा मैसी हो जाती है। डेनिस को ये याद आता है कि कैसे जब उनका मेन ऑब्जेक्टिव था ड्रैगन के रेयर ड्रॉप्स कलेक्ट करना, लेकिन जब ड्रैगन रेज मोड में गया था तो सब कुछ चेंज हो गया था। सर्वाइवल ही प्रायोरिटी बन गई थी। और उस वक्त डेनिस भी ये देख रहा था कि कैसे उनकी पार्टी हार रही है, और वीगो भी डेनिस से ये कहने की कोशिश कर रहा था कि उसे कुछ न कुछ करके पार्टी को बचाना पड़ेगा। और उसके इसी डिसीजन की वजह से डेनिस ने अपनी मैजिकल स्किल यूज करी। पर हमें ये दिखता है कि वीगो की ऐसी बातें सुनकर डेनिस धीरे धीरे समझ जाता है कैसे वीगो उस पर अपना सारा इल्जाम लगाना चाहता है, और सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब वीगो उसके ऊपर एक सीरियस एक्यूजेशन लगाता है। वो कहता है कि डेनिस शायद किसी राइवल पार्टी का स्पाई है, और वो भी बिना किसी प्रूफ के। वो उसे पार्टी से निकाल देता है, जिसके बाद डेनिस एक सेकंड के लिए रूम के अंदर मौजूद सभी लोगों को देखता है। शायद उसके लिए कोई तो कुछ बोलेगा, शायद कोई सच बताएगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। सब चुप रहते हैं डर के मारे, अथॉरिटी के प्रेशर में। और यही वो मोमेंट होता है जब डेनिस को रियलाइज होता है कि ये पार्टी जिसे वो अपना घर समझता था वो कभी उसकी थी नहीं। और फिर वो बिना बोले क्वाइटली उसका डिसीजन एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वीगो यही नहीं रुकता। वो उसे इंसल्ट करता है, वो उसे लोली शेफ कहता है, और ये सुनते ही डेनिस के अंदर कुछ टूट जाता है। और उसी मोमेंट को वो फाइनली खुद के लिए स्टैंड लेता है। वो अपनी बुचर नाइफ निकालता है और उन्हें मैजिक से पावर अप करता है। रूम का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। प्रेशर बिल्ड होता है और क्लैश होता है। एक तरफ वीगो, दूसरी तरफ डेनिस। दोनों का ही मैजिक लेवल 99 के पार है और दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और लगता है कि अब यहाँ पर एक डेंजरस फाइट स्टार्ट होने वाली है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर डेनिस रुक जाता है। वो टेबल पर जोर से हाथ मारता है और कहता है, ये पार्टी मेरी प्रॉब्लम नहीं है।
और फिर वो मुड़कर वहाँ से चले जाता है और इस तरह एक लेजेंडरी पार्टी का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर उनको बीच में छोड़कर चले जाता है और यहीं से उसकी एक नई जर्नी शुरू होती है, एक कुक के रूप में, एक ड्रीम के साथ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हमें ये दिखता है कि डेनिस शहर की बिजी स्ट्रीट पर गुजारा कर रहा होता है और पीछे मुड़कर एक बार देखता हुआ ये सोचता है कि अब वक्त आ गया है रॉयल कैपिटल को अलविदा कहने का, कि तभी एक छोटी सी लड़की उसे टकरा जाती है और उसका बलून उसके हाथ से छूट जाता है। डेनिस तुरंत रिएक्ट करता है, अपने बैग को गिराकर वो जंप करता है और उस लड़की का बलून पकड़ लेता है और फिर वो उसे वो बलून वापस कर ये बोलता है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उन्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये सिंपल सी लाइन उसे खुद दिल पर चुभ जाती है। दूसरी तरफ दूर खड़ा हुआ वीगो ये सब चीज़ें देख रहा होता है और उसके फेस पर एक इवल स्माइल आती है, जैसे उसका कोई हिडन प्लान हो और वो एक्टिवेट होने वाला हो। और ऐसे ही डेनिस शहर के गेट से बाहर निकलता है। तभी केटी उसका पीछा करते हुए भागती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है और पूछती है, तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा डेनिस? कौन बनाएगा फूड? कौन करेगा एल्केमी? कौन सपोर्ट करेगा हमें? लेकिन डेनिस बिना रुके ये कहता है, अरे तुम्हें तो कोई और मिल जाएगा, तुम बस एडजस्ट करना जानते हो ना। लेकिन केटी गिव अप नहीं करती। वो उसे याद दिलाती है कि सिल्वर विंग इतनी स्ट्रांग बनी है सिर्फ उसी की वजह से कि वो हमेशा बैकग्राउंड में रहकर सबको सपोर्ट करता था और ज़्यादातर मेंबर्स को ये तक नहीं पता था कि उनकी सक्सेस का असली रीज़न वही है। वो उसे रोकने की और कोशिश करती है और कहती है, कम से कम एक लास्ट डिनर तो बना दो डेनिस, या और कुछ मील्स बना दो हमारे लिए। और ये सुनकर डेनिस थोड़ा रुकता है और उसे देखता है और बस उससे ये पूछता है कि उसे इतना ही चाहिए। और उसी मोमेंट केटी समझ जाती है कि अब उसे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, डेनिस नहीं रुकने वाला। और फिर केटी धीरे धीरे से पीछे मुड़ जाती है। उसकी आंखों में थोड़ा रिग्रेट होती है, लेकिन वो समझ चुकी होती है कि अब डेनिस का डिसीजन चेंज नहीं होने वाला। और फिर डेनिस बिना पीछे देखे अपनी नई जर्नी पर निकल जाता है और ऐसे ही करते कुछ टाइम बीत जाता है। डेनिस फाइनली एक छोटे से टाउन में पहुंचता है, एक ऐसी जगह जो रॉयल कैपिटल से कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल और शांत है, लेकिन उसके लिए परफेक्ट है क्योंकि यहाँ वो अपने सपने को पूरा करने वाला है, एक रेस्टोरेंट खोलने का सपना। और फिर वो सीधा निकल पड़ता है सप्लाईज लेने के लिए और एक शॉप में एंटर करता है जहाँ उसकी मुलाकात एक शॉपकीपर से होती है जिसका नाम पावलो होता है। डेनिस को पावलो पहली नज़र में ही थोड़ा शेडी लगता है और वो ये सोचता है कि शायद ये एक्सपेक्टेड था। वो डेनिस को एक एक्सपेंसिव आइटम बेचने की कोशिश करता है, एक आइस बॉक्स। वो उसे कन्विंस करता है कि बिना इसके रेस्टोरेंट चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और डेनिस ऑलमोस्ट मानने ही वाला होता है, लेकिन उसी मोमेंट पर उसे अपनी फेवरेट बुक याद आती है, हाउ टू ओपन अ रेस्टोरेंट फॉर रिटायर एडवेंचर्स। और वो तुरंत उसे निकाल कर चेक करता है और उसकी बुक में क्लियरली ये लिखा होता है कि उसे अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड करना चाहिए। और ये पढ़ते ही डेनिस को रियलाइजेशन हो जाता है कि वो खुद आइस मैजिक यूज़ कर सेम काम कर सकता है। और फिर वो सीधा पावलो को मना कर देता है और वो शॉप से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही वो अपनी बुक को प्राउडली होल्ड करता है, जैसे वो बुक ही उसकी गाइड बनने वाली हो, उसका मेंटोर। और अब वो डिसाइड करता है कि वो एग्जैक्टली इसी बुक के अकॉर्डिंग चलेगा, स्टेप बाय स्टेप। और फिर डेनिस एक अबेंडेंट प्रॉपर्टी खरीद लेता है बहुत ही सस्ते प्राइस में और धीरे धीरे वो अपना सेटअप रेडी करना स्टार्ट कर देता है। लोकल सप्लायर से रिस्पेक्टफुली डील करता है, किचन के लिए पोस्ट और यूटेंसिल्स खरीदता है और फाइनली जब सब कुछ रेडी हो जाता है तब उससे उसकी बुक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद दिलाती है, एक सर्वर हायर करो। और ये पढ़कर वो सोच में पड़ जाता है कि वो ये सब अकेला मैनेज कैसे करेगा। और तभी उसकी नज़र पड़ती है एक भीड़ पर जहाँ लोग जमा हुए होते हैं और क्यूरियोसिटी में वो वहाँ जाता है और देखता है एक स्लेव ऑक्शन चल रहा होता है और वहाँ पर एक लड़की को बेचा जा रहा होता है, एक ऐसी लड़की जो कभी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी लेकिन अब सब कुछ होने के बाद स्लेव बन चुकी है। और हमें ये दिखता है कि वो स्लेव ट्रेडर उसकी बहुत तारीफ कर रहा होता है उसे हाई प्राइस में बेचने के लिए, पर भीड़ में खड़े लोग उसे देखकर बहुत ही चीप कमेंट्स कर रहे होते हैं जो क्लियरली बहुत डिस्टर्बिंग होता है। और ये सब देखकर डेनिस को बुरा लगता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है और वो खुद से ये बोलता है कि मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता। कि तभी डेनिस जाने ही वाला होता है कि अचानक से वो लड़की अपना फेस उठाती है और उसकी आंखें सीधा डेनिस से मिलती हैं और उसी मोमेंट पर डेनिस फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसे उस लड़की की आंखों में अपना पास दिखाई देता है, अपनी कहानी, अपनी हेल्पलेसनेस। और अब तक बिडिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, प्राइस बढ़ता जा रहा होता है और अचानक डेनिस आगे बढ़ता है और एक बड़ा अमाउंट बोल देता है, 1 मिलियन। ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं और हमें ये लगता है कि डेनिस जीतने ही वाला था कि अचानक से पावलो भी वहाँ आ जाता है और पावलो सीधा 1.5 मिलियन ऑफर करता है और यहाँ से एक बिडिंग वॉर स्टार्ट हो जाती है डेनिस वर्सेस पावलो की। डेनिस 2 मिलियन बोलता है, पावलो 3, डेनिस 4 और एंड में डेनिस अपने सारे पैसे लगा देता है और लड़की को खरीद लेता है।
और अब वो ऑफिशियली ब्रोक है, लेकिन उसे कोई रिग्रेट नहीं है। और ऐसे ही ऑक्शन के बाद वो उस लड़की को नए कपड़े दिलाता है और जब वो चेंज करके आती है तो वो काफी क्यूट लग रही होती है। और ऐसे ही करते हुए शाम के वक्त वो दोनों एक मार्केट पर घूम रहे होते हैं कि तभी हमें ये दिखता है कि वो लड़की भीड़ में खो जाती है और वो अपने सामने लोगों को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़्यादा नर्वस होने लग जाती है और वो धीरे धीरे भीड़ में और भी ज़्यादा खो रही होती है। लोग उसे धक्का देते हैं, उसे डांटते हैं और वो इस चीज़ से बहुत डर जाती है। पर तभी डेनिस वापस आता है, उसे ढूंढ लेता है और जेंटली ये कहता है कि उसे उसको टेंशन नहीं देनी चाहिए ऐसे गायब होके, और उसे वापस लेकर जाता है अपने घर। और वहाँ वो उसे ये पूछता है कि उसका नाम क्या है, लेकिन लड़की कहती है कि मुझे सिर्फ स्लेव बुलाओ। ये सुनकर डेनिस उसे सॉफ्टली इंसिस्ट करता है और फाइनली वो अपना नाम बता देती है। उसका नाम लियर होता है और डेनिस भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर वो उससे ये कहता है कि वो यहाँ पर पूरी फ्री है, वो चाहे तो रह सकती है या कभी भी जा सकती है। और उसी वक्त उसका पेट जोर से आवाज़ करता है, जिसे सुनकर डेनिस एक हल्की सी स्माइल करता है और उसे बताता है कि वो उसके लिए कुछ टेस्टी बनाने वाला है। जिसके बाद डेनिस तुरंत किचन में चले जाता है और अपनी कुकिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल कुकिंग नहीं होती, हर मूवमेंट बहुत ही प्रिसाइज होता है, हर इंग्रेडिएंट परफेक्टली मेजर होता है, जैसे वो सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक मास्टरपीस क्रिएट कर रहा हो। और लेयर दूर से खड़ी हुई ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रही होती है। उसकी आंखें डेनिस के हर मूव को फॉलो कर रही होती हैं, जैसे वो पहली बार किसी को इतने केयर से कुछ बनाता हुआ देख रही हो। और कुछ ही मोमेंट पर एक स्टीमिंग हॉट डिश रेडी हो जाती है और जब डेनिस उसे सर्व करता है, लेयर थोड़ी हेजिटेट करती है, लेकिन फिर वो धीरे से एक बाइट लेती है और उसी सेकंड उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खुल जाती है, जैसे कि ज़िंदगी में पहली बार उसने इतना डिलीशियस खाना टेस्ट किया हो। और फिर वो रुकती ही नहीं, वो जल्दी से जल्दी अपना खाना स्टार्ट कर देती है। खाते खाते उसकी आंखों से बहुत आंसू निकल रहे होते हैं, जैसे कि ये रिलीफ के आंसू हों। और डेनिस ये सब देखकर समझ जाता है कि उसने बहुत कुछ सफ़र करा है, इसलिए वो कुछ नहीं पूछता, उसे स्पेस दे देता है। और फिर जब वो ये पूछता है कि खाना कैसा था, तब लेयर इतना ज़्यादा खा लेती है कि अचानक से चोक होने लगती है और अजीब सी आवाज़ें निकालती है, जिससे डेनिस भी थोड़ा पैनिक कर लेता है। वो तुरंत उसकी हेल्प करता है और फिर वो दोनों बहुत ऑकवर्ड हो जाते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर थोड़ा हल्का हो जाता है। अगली सुबह डेनिस उठता है और वो एक शॉकिंग चीज़ देखता है। पूरा घर क्लीन था, बिल्कुल स्पॉटलेस, और ये सब लेयर नहीं किया होता है। और यहाँ दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड डेवलप होने लगता है। डेनिस उसे कुकिंग क्लोज देता है और उसे अपने साथ इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, छोटी छोटी चीज़ें सिखाता है। और ऐसे ही धीरे धीरे लेयर जो बहुत पीछे पीछे चलती थी, अब उसके साथ चलने लगती है। उसके अंदर का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और सब जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, डेनिस एक्साइटेड होकर उसे ये अनाउंस करता है कि आज से उनका रेस्टोरेंट ऑफिशियली ओपन होगा और वो उसका नाम एडवेंचरस रेस्टोरेंट रख देता है। और फिर वो लेयर को ये बताता है कि अब वो उनकी पोस्टर गर्ल है और लेयर भी थोड़ा रोल प्ले करने लगती है, जैसे वो एक प्रॉपर वेट्रेस हो। और ये देखकर डेनिस जेन्युइनली बहुत खुश होता है और फिर वो लाउडली ये बोलता है, चलो पहला कस्टमर आने दो। और अंदर ही अंदर प्रे कर रहा होता है कि कोई तो आए और उसका खाना टेस्ट करे और रेगुलर बन जाए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसे पैसे मिल जाए। और जैसा ही वो ये सोच रहा होता है, डोर खुलता है और उनका पहला कस्टमर एक एडवेंचरर अंदर आता है, जो सिर से पांव तक एक बहुत ही हैवी आर्मर पहना होता है, इतना कि उसका फेस भी विजिबल नहीं होता। और डेनिस एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी गाइड बुक को याद करता है, जो ये कहती है कि हर एक कस्टमर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो कितना भी स्ट्रेंज हो। और फिर वो उसे बहुत पोलाइटली ग्रीट करता है और लेयर को उस कस्टमर को हैंडल करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद डेनिस उसे ऑब्जर्व करता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि वो कस्टमर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिश ऑर्डर करेगा, पर वो कस्टमर तो डेनिस से सिंपल सी एक राइस बॉल और कुछ टॉपिंग ऑर्डर करता है। और जब डेनिस पूछता है कि और कुछ चाहिए, तो वो सीधा मना कर देता है। और यहाँ डेनिस को रियलाइजेशन होता है कि शायद इस कस्टमर के पास पैसे ही नहीं है, तभी वो कुछ अच्छी अच्छी डिश भी नहीं मांग रहा है। और फिर डेनिस डिसाइड करता है कि वो उसके लिए एक प्रॉपर डिश बनाएगा, कात्सुडान। लेकिन तभी हमें ये दिखता है कि डेनिस सही निकलता है। वो कस्टमर उसे तुरंत बुलाकर उसे ये बताता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। और उसकी आवाज़ सुनते ही डेनिस को ये रियलाइज़ होता है कि दरअसल वो एक लड़की है। और फिर वो लड़की अपनी स्टोरी शेयर करती है। उसका नाम हेनरिएटा होता है और उसे भी उसकी पार्टी से निकाल दिया गया होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक फीमेल नाइट है। और उनका कहना था कि लड़कियां वीक होती हैं, टीम के लिए बर्डन बन सकती हैं। जिसे सुनकर डेनिस को थोड़ा गुस्सा आता है, पर वो हेनरिएटा को अपने पे भरोसा करने को बोलता है। और फिर तभी हेनरिएटा अपनी एडमायरेशन शेयर करती है सिल्वर विंग के लिए, और स्पेशली उनकी वाइस कैप्टन केटी के लिए, जिसे वो एक लेजेंडरी स्वॉर्डमैन मानती है। और यहाँ डेनिस थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि वो सच जानता है। और फिर वो उसे खाना सर्व करता है और कहता है पैसे बाद में दे देना। ये सुनकर हेनरिएटा तुरंत ही खाना खाने लगती है, और तभी जब वो पहली बाइट लेती है, वो इंस्टेंटली बहुत खुश हो जाती है और डेनिस के खाने की बहुत ही तारीफ करती है।
और ऐसे ही करते कुछ ही दिन के अंदर एडवेंचर रेस्टोरेंट धीरे धीरे बहुत ही पॉपुलर होने लगता है। लोग बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, खाना पसंद करते हैं और डेनिस के फेस पर काफ़ी टाइम बाद एक जेन्युइन स्माइल दिखने लगती है। और साथ ही हेनरिएटा भी वापस आते रहती है, कभी खाने के लिए, कभी बस बातें करने के लिए। और धीरे धीरे वो यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल फील करने लगती है। लेकिन एक दिन कुछ एडवेंचरर्स का ग्रुप रेस्टोरेंट में आता है, 4 लोगों की पार्टी। वो सब खाना ऑर्डर करते हैं, एंजॉय करते हैं और लियर को देखकर कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, कहते हैं कि वो कितनी क्यूट है। और डेनिस थोड़ा खुश होता है और तभी डेनिस कैजुअली उन लोगों से बातें करते हुए उनकी पार्टी के बारे में पूछता है। और जब उसे ये पता चलता है कि उनके पार्टी में कुछ लोगों की कमी है, तभी डेनिस को एक आइडिया आता है। वो उन्हें ये बताता है कि उसके पास एक फीमेल स्वॉर्ड्समैन है जो पार्टी ज्वाइन करना चाहती है। और जैसे ही वो लोग ये सुनते हैं कि वो लड़की है और स्किल भी है, वो बिना ज़्यादा सोचे तुरंत एग्री कर देते हैं और कहते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी बुलाओ। और यहीं एक छोटा सा डाउट डेनिस के माइंड में आता है कि उन्होंने इतनी जल्दी एग्री कैसे कर लिया, लेकिन वो उस डाउट को इग्नोर कर देता है और सेम बात हेनरिएटा को बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वो अपना बेस्ट देगी। लेकिन उस रात कुछ अजीब होता है। रेस्टोरेंट के लास्ट कस्टमर में 2 लड़कियां होती हैं जो आपस में बात कर रही होती हैं और डेनिस उनकी बात एक्सीडेंटली सुन लेता है। वो एक रूमर डिस्कस कर रही होती हैं कि कैसे एक डेंजरस पार्टी जो सोलो फीमेल एडवेंचरर्स को रिक्रूट करती है और फिर उन्हें डंजन के अंदर ले जाकर उनके साथ गलत काम करती है और फिर वहीं छोड़ देती है ताकि उन्हें कोई एविडेंस ना मिले। और वो हर बार अलग टाउन में जाकर ये रिपीट करते हैं। और ये सुनते ही डेनिस के दिमाग में इंस्टेंटली कुछ चीज़ कनेक्ट होती है और उसे याद आता है कि वो 4 लोगों की पार्टी जिन्हें हेनरिएटा ज्वाइन करने वाली है, जिन्होंने इतनी जल्दी हेनरिएटा को एक्सेप्ट कर लिया था। और उसके अंदर एक बहुत ही अनईजी फीलिंग आ जाती है, लेकिन फिर भी वो होप करता है कि वो लोग ऐसे ना हो। नेक्स्ट दिन हेनरिएटा उन लोगों से मिलती है और वो सब नॉर्मली बिहेव करते हैं, फ्रेंडली, सपोर्टिव, और वो सब डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। डंजन के अंदर शुरू से सब नॉर्मल होता है। हेनरिएटा मॉन्स्टर को इजीली डिफीट करती है और उसकी पार्टी उसकी तारीफ करती है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है और वो ये सोचती है कि शायद अब सब कुछ सही होगा। लेकिन तभी जब वो ज़्यादा अंदर जाते हैं, उनके फेसेस की फेक स्माइल धीरे धीरे गायब होने लगती है और हेनरिएटा को पता भी नहीं चलता। और फिर एक ट्रैप एक्टिव होता है, एक गोल्डन जाइंट अपीयर होता है और हेनरिएटा बिना डरे अटैक करती है और उसे इजीली डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर पार्टी और भी ज़्यादा इंप्रेस होने का ड्रामा करने लगती है और फिर उसे और अंदर लेकर जाती है और कहती है कि उसे थोड़ी देर तक वहाँ रुकना करेगा। और हेनरिएटा भी बिना कुछ सोचे उस पर ट्रस्ट कर लेती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है और उसके पैर भी काम करने बंद कर देते हैं। वो थकान के मारे गिर जाती है, लेकिन उसे देखकर लीडर बार बार और आगे चलने को बोल रहा होता है। और फाइनली वो लोग एक आइसोलेटेड जगह पहुंचते हैं, एक क्रिस्टल माइन, और वहाँ सब सच सामने आ जाता है। लीडर अपने मेज को बोलता है कि जल्दी से जल्दी उसे हील करो, लेकिन मेज उसे हीलिंग स्पेल नहीं बल्कि स्टन स्पेल करवा देता है और एक ही सेकंड में हेनरिएटा की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड पकड़ने की कोशिश करती है, वो तुरंत ही ज़मीन पर गिर जाती है। और फिर उसकी ये पार्टी अपना असली इंटेंशन रिवील करती है। हेनरिएटा को ये बताते हैं कि कैसे वो लोग उसके साथ बहुत ही बुरा करने वाले हैं और उसे यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। हेनरिएटा को ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो एक ट्रैप में आ चुकी है और उसे डेनिस की बात याद आती है, केयरफुल रहना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। और फिर जैसे ही हेनरिएटा को रियलाइज़ होता है कि वो ट्रैप में आ चुकी है, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। उसकी बॉडी स्टन स्पेल की वजह से बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी होती है। वो अपनी स्वॉर्ड तक नहीं पहुंच पा रही होती और सामने खड़े वो लोग अपनी असली शक्ल दिखा चुके होते हैं और लीडर उसके ऊपर खड़ा होकर उसे बहुत ही गंदी नज़र से देखने लगता है। और कुछ ही देर में वो लोग हेनरिएटा का आर्मर उतारने लगते हैं और हेनरिएटा चिल्लाने की कोशिश करती है, पर डंजन के अंदर उसको सुनने वाला कोई नहीं होता। उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसको यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला और वो अपनी चीज़ों के लिए रिग्रेट कर रही होती है कि कैसे उसे डेनिस की बातें कभी नहीं सुननी चाहिए थी। हमें ये दिखता है कि जैसे ही वो अपनी होप कम्प्लीटली लूज़ करने वाली होती है, तभी एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कोई हैवी चीज़ हवा मूव कर रही हो और नेक्स्ट सेकंड एक बड़ा सा रॉक अंदर सीधा एक मेंबर को हिट करता है और वो सीधा बहुत दूर जा गिरता है। सब बाकी मेंबर्स बहुत शॉक में होते हैं और धीरे धीरे वो उस डायरेक्शन में देखते हैं और वहाँ पर एक फिगर खड़ा होता है, एक बड़ा सा आदमी जिसने अपना फेस कवर करा होता है और उसके हाथ में पुचर नाइफ्स होती हैं और उसका प्रेजेंस इतना हैवी होता है कि उनका माहौल इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या उनके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है या इंसान, लेकिन उसके पास सोचने का टाइम नहीं होता क्योंकि एक ही सेकंड में वो फिगर डिसअपीयर हो जाता है और फिर कुछ ही फ्लैश के अंदर वो लीडर के सामने आ जाता है और एक ही स्ट्राइक में वो लीडर को उड़ा देता है। और अब सब पैनिक हो जाते हैं। मेज अपना मैजिक यूज़ करने की कोशिश करता है, वीकनेस फाइंड करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेल फेल हो जाती है और मेज ये समझ जाता है कि उनके सामने जो भी है उसके पास वीकनेस है ही नहीं और उसका लेवल बहुत हाई है।
और फिर वो मिस्टीरियस बुचर उन सब पर टूट पड़ता है। एक एक करके वो सबको बहुत ही ब्रूटली डिफीट कर देता है। कोई बच नहीं पाता, कोई भाग नहीं पाता और कुछ ही सेकंड में वहाँ की लड़ाई खत्म हो जाती है। और यहाँ हेनरिएटा बस ये सब देख रही होती है, शॉक में, कन्फ्यूजन में। उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं वो खुद को एक वेटिंग रूम में पाती है, सेफ। और उससे कुछ ही देर में ये पता चल जाता है कि जो लोग उसके साथ गलत करने वाले थे वो सब पकड़े जा चुके हैं। और हेनरिएटा को ये एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है, कैसे उन सबको किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मार कर, बांध कर डंजन के एंट्रेंस पर छोड़ दिया था। और हेनरिएटा के माइंड में सिर्फ एक सवाल होता है, वो कौन था जिसने मुझे बचाया। शाम को वो रेस्टोरेंट वापस आती है और डेनिस और सब लोगों को ये बताती है कि कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ। और वो अपने हीरो को बहुत ज़्यादा थैंक्स करती है। और डेनिस क्वाइटली सुनता है। उसके फेस पर एक नॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ा गिल्टी फील कर रहा होता है, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि शायद उसी की वजह से हेनरिएटा ऐसे खतरे में आ सकती थी। और फिर जैसे ही हेनरिएटा की बातें खत्म होती है, उसके पेट से फिर से आवाज़ आने लगती है और वो थोड़ा एम्बैरेस हो जाती है। और डेनिस स्माइल करता हुआ उसे ये कहता है कि जो खाना है खा लो। पर हमें ये दिखता है कि हेनरिएटा फिर से थोड़ा हेजिटेट करती है, क्योंकि इस बार भी उसके पास पैसे नहीं होते। लेकिन डेनिस उसको क्लियरली ये बोल देता है कि उसे जो खाना है खा ले, बिना सोचे। और ये सुनते ही वो धीरे से मेन्यू देखती है, जिसके कुछ देर बाद हेनरिएटा सीधा मेन्यू से सबसे एक्सपेंसिव डिश ऑर्डर करती है। इसका नाम होता है सुप्रीम हैजन स्टेक। और ये सुनकर डेनिस का एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाता है, क्योंकि वो मेन्यू का सबसे महंगा आइटम होता है। और एक सेकंड के लिए वो तो शॉक हो जाता है। लेकिन जैसे ही हेनरिएटा ये रियलाइज़ करती है, वो तुरंत ही अपना ऑर्डर चेंज करने लगती है और वो डेनिस को इस चीज़ के लिए मना करने लगती है। लेकिन डेनिस उसे रोक देता है और उसे कहता है कि वो अपना ऑर्डर नहीं चेंज करेगी। जिसके बाद वो लियर को ये बोलता है कि वो उसके साथ खाना खाए और उसे रेस्ट लेने को कहता है। और कुछ ही देर में रेस्टोरेंट के रेगुलर कस्टमर भी वहाँ आ जाते हैं और वो अपना यूजुअल ऑर्डर देते हैं। और किचन में डेनिस उसकी यूजुअल परफेक्शन के साथ कुकिंग कर रहा होता है, हर मोमेंट कंट्रोल, हर स्टेप प्रिसाइज, जैसे वो सिर्फ खाना नहीं एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा हो। और जब वो डिश सर्व करता है, हेनरिएटा और लियर दोनों के फेस पर एक ब्राइट स्मेल आ जाती है। और जैसे ही वो खाना टेस्ट करते हैं, उनकी सारी टेंशन, सारी थकान एक सेकंड में गायब हो जाती है। पर तभी हमें ये दिखता है कि हेनरिएटा को ये पता चलता है कि डेनिस ने तो 2 दिन से रेस्टोरेंट बंद कर रखा हुआ है। और हेनरिएटा के पूछने के बाद डेनिस उसको बहुत कैजुअली बताता है कि उसे कुछ काम था। जिसके बाद हेनरिएटा थोड़ा क्यूरियस हो जाती है, क्योंकि वो जब डेनिस को पीछे से देखती है, उसे डेनिस का पोस्चर एकदम मिस्टीरियस बुचर जैसा लगता है। लेकिन वो उसे डायरेक्टली नहीं पूछती। अगली सुबह रेस्टोरेंट में यूजुअल हसल शुरू हो जाता है और हेनरिएटा अपनी नॉन स्टॉप बातें रोक नहीं पाती, इतना कि डेनिस को लगता है कि वो उससे बात ही नहीं कर रहा। और फिर वो कैजुअली टॉपिक चेंज करता है और वो उससे पूछता है कि वो क्या खाएगी। और वो एक ऑर्डर देती है, सॉर्सरी रेमन। और डेनिस तुरंत ही काम पर लग जाता है। कुकिंग के बीच में वो हेनरिएटा से एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है कि वो अपनी आइडेंटिटी क्यों हाइड कर रही है। और हेनरिएटा के पास इसका कोई क्लियर जवाब नहीं होता। और हेनरिएटा को इतनी टेंशन में देखकर डेनिस उसे एक सिंपल एडवाइस देता है, जब उसे सही लगे वो वही करे। और ये लाइन उसके दिमाग में बैठ जाती है। और कुछ देर बाद वो बैक रूम में जाती है और अपना आर्मर रिमूव करती है। और जब वो वापस आती है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट लुक में होती है, जिसे देखकर लायर भी बहुत खुश होती है। और हमें ये दिखता है कि हेनरिएटा इस चीज़ से थोड़ा ब्लश करने लगती है। और फिर वो अपना रेमन एंजॉय करती है, हर एक बाइट के साथ, जैसे उसे वो सिर्फ खाना नहीं, अपनी नई लाइफ को एक्सेप्ट करना लग रहा हो। और डेनिस उसे देखकर हल्की सी स्माइल करता है। लेकिन फिर वो एक प्रैक्टिकल बात बोलता है, खाना खत्म होने के बाद जॉब ढूंढना और बिल पे करना। और ये सुनते ही हेनरिएटा पैनिक मोड में चली जाती है और एक बड़ा सीन क्रिएट करती है। और उसी मोमेंट अचानक से उनके रेस्टोरेंट का डोर खुलता है और एक नया कस्टमर एंटर करता है, एक शाइनी एडवेंचरर, जिसका नाम और लुक थोड़ा मिस्टीरियस होता है। वो क्वाइटली बैठता है, मेन्यू देखता है और डेनिस उसे ऑब्जर्व करता है। वो कंफ्यूज होता है कि क्या ये लड़का है या लड़की। पर हमें ये दिखता है कि डेनिस बिना रुके अपने रेस्टोरेंट की तारीफ करता है और उस एडवेंचरर को ये बताता है कि यहाँ पर सब कुछ बेस्ट है। लेकिन ये आंसर उसे थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। वो डिसाइड नहीं कर पाता और वो हेनरिएटा से हेल्प मांगने की कोशिश करता है। पर हेनरिएटा तो उसे बहुत अलग अलग डिशेस सजेस्ट करती हैं, लेकिन उसके कुछ भी समझ नहीं आता। और फाइनली लेयर आती है और लेयर उस एडवेंचर को एक सिंपल सा फ्राइड राइस ट्राई करने को बोलती है। कस्टमर उसे एग्री कर डेनिस तुरंत ही कुकिंग में लग जाता है और कुछ ही देर में एक परफेक्ट फ्राइड राइस का बोल उसके सामने होता है। और जैसे ही कस्टमर पहली बाइट लेता है, वो फ्रीज हो जाता है और वो डेनिस की कुकिंग से और भी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है, जैसे उसने कुछ अलग ही टेस्ट कर लिया हो। लेकिन डेनिस यहाँ उससे कैजुअली ये पूछने की कोशिश
कोशिश करता है कि वो इतना टेंस क्यों लग रहा है, अगर कोई बात है तो उसे शेयर कर सकता है, और वो लड़का उसे कुछ खास नहीं कहकर जवाब टालने लगता है। जिसके बाद डेनिस उसे बहुत कंफर्टेबली ये बोलता है कि उसे जब भी मन हो बताने का वो बता सकता है। और उसके बाद हमें ये दिखता है कि वो लड़का फाइनली कुछ देर बाद अपने आप को ओपन करता है और कहता है कि उसकी असली प्रॉब्लम उसके साथ नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों के लेवल के साथ है। उसकी बातें सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, इंक्लूडिंग डेनिस भी, क्योंकि उसकी टोन में एक अजीब सा सेल्फ प्रेज वाला एटीट्यूड क्लियरली फील हो रहा होता है। और वो नया लड़का तुरंत ही डेनिस से ये पूछता है कि क्या उसकी वो बातें समझ रहा है, जिसके बाद डेनिस सीधा मना कर देता है। लेकिन ऑब्वियसली वो लड़का रुकने वाला नहीं होता, वो बोलना स्टार्ट कर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसके आसपास के लोग बहुत ही वीक माइंडसेट के हैं, वो सिर्फ प्रेस चाहते हैं, ग्रो नहीं करना चाहते, टॉप टियर बनने का कोई एफर्ट नहीं दिखाना चाहते। जिसके बाद डेनिस उस लड़के की ऐसी लाइन सुनकर हेनरिएटा की तरफ देखने लगता है कि तभी अचानक से वो लड़का टेबल पर जोर से हाथ मारकर खड़ा हो जाता है, जैसे सबका टेंशन लेना चाहता हो, और जोर से चिल्लाने लगता है कि वो ऐसी लेजी और अनमोटिवेटेड एडवेंचरर्स को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसके लिए ये एटीट्यूड अनफॉरगिवेबल है। और फिर वो अपनी स्टोरी में थोड़ा मसाला डालता है और बोलता है कि जब उसने अपनी पार्टी में ये सब बोला तो उन्होंने उसे सीधा निकाल दिया। ये सुनकर डेनिस थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और वो खुद से ये पूछता है कि क्या उसका रेस्टोरेंट ऐसे ही सभी आउटकास्ट को अट्रैक्ट करता है। पर हमें तो ये दिखता है कि वो लड़का रुकने का नाम नहीं ले लेता। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर करता है कि वो जल्दी ही स्ट्रॉन्ग बनेगा और सिल्वर विंग पार्टी को ज्वाइन करेगा और उनका सबसे पावरफुल विज़र्ड बनेगा। डेनिस हल्का सा सीरियस हो जाता है और उसे वार्न करता है कि ज़्यादा केयरलेस होना उसके लिए अच्छी बात नहीं है। और हमें ये दिखता है कि वो लड़का तुरंत ही खाना खाकर अपना बिल पे कर देता है और जाते जाते अपना नाम बताता है। उसका नाम विविया होता है और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम वो श्रिम्प फ्राइड राइस ऑर्डर करेगा। कुछ टाइम बाद वो फिर से रेस्टोरेंट में आ जाता है और बिना किसी डिले के वो अपना ऑर्डर प्लेस करता है जैसे यूजुअल हो, और हमेशा की तरह नॉन स्टॉप बातें करते रहता है। वो बहुत प्राउडली अनाउंस करता है कि वो अब सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी ज्वाइन करने वाला है जिसका नाम है नाइट मिस्ट ट्रूप। वो अपनी तारीफ करता है, बोलता है कि उसके पास बहुत एडवांस स्किल है और वो जल्दी सिल्वर विंग तक भी पहुंच जाएगा। डेनिस क्वाइटली उसका खाना सर्व करता है और अंदर ही अंदर होप करता है कि ये लड़का किसी अच्छी पार्टी में आए और ये सच में ग्रो हो जाए। फिर डेनिस कैजुअली उसे ये पूछता है कि उसकी पहली क्वेस्ट क्या होने वाली है। विविया उसे ये बताता है कि 5th फ्लोर के आसपास से मटेरियल कलेक्ट करना। ये सुनते ही डेनिस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो तुरंत ही अपनी सर्च स्किल यूज़ करता है और पता लगाता है कि विविया सिर्फ लेवल 17 का है, पर उसकी एज के हिसाब से ये काफ़ी है, लेकिन 5th फ्लोर के लिए मिनिमम लेवल 30 तक चाहिए होता है। जिससे डेनिस विविया से पूछता है कि क्या उसे अपने लेवल्स के बारे में पता है, लेकिन विविया कॉन्फिडेंटली ये बोलता है कि उसके एलीट मेंबर्स उसे सपोर्ट करेंगे तो उसे अपने लेवल्स की चिंता नहीं है। डेनिस को तुरंत ही समझ में आ जाता है कि ये लड़का सिर्फ ब्लफ कर रहा है, उसने शायद स्किल सिर्फ बुक्स में पढ़ी हैं और खुद को कन्विंस कर रहा है कि वो ये सब यूज़ कर सकता है, क्योंकि अगर उसके पास सच में इतनी स्किल्स होती तो उसका लेवल काफ़ी हाई होता। पर विविया डेनिस को ये बताता है कि कैसे उसकी पार्टी उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है, तभी वो लोग उसे ऐसे मिशन पर भेज रहे हैं। डेनिस फिर भी उसके लिए कंसर्न दिखाई देता है, लेकिन विविया एक और टोन मार देता है और डेनिस को एक मामूली शेफ बोलने लगता है और उसे ये पूछता है कि वो क्या डंजन की बातें समझेगा। डेनिस सिर्फ स्माइल करता है और अंदर ही अंदर याद करता है कि वो लास्ट टाइम 37 फ्लोर तक जा चुका है। जाते वक्त विविया उसे नेक्स्ट टाइम वो क्रैब फ्राइड राइस खाएगा बोलकर वहां से चले जाता है। थोड़ी देर बाद डेनिस और लियर शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं। लियर बहुत क्यूट तरीके से एग्स और मीट को काउंट कर रही होती है ताकि कुछ मिस ना हो जाए, लेकिन डेनिस के दिमाग कहीं और ही होता है। वो विविया के बारे में ही सोच रहा होता है जो शायद अब तक 5th फ्लोर तक पहुंच चुका होगा। वो सोचता है कि क्या उसे रोकना चाहिए, फिर वो थॉट शेक कर देता है। तभी लियर उसे अपने पास बुलाने लगती है और डेनिस को ये कहती है कि उसे विविया की चिंता हो रही है। और उसी मोमेंट पर 2 एडवेंचरर वहां से गुजरते हैं और बात कर रहे होते हैं कि विविया कैसा है। वो बोलते हैं कि उनके कैप्टन हुपर ने जानबूझकर विविया को 5th फ्लोर में भेजा है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं। ये सुनते ही डेनिस का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो तुरंत उन दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें घसीटता ले जाकर एक छोटी सी गली पर फेंक देता है। वो उन एडवेंचरर्स के वेपन निकालता है और तुरंत ही उनसे विविया की इंफॉर्मेशन लेकर वहां से चला जाता है। और कुछ देर बाद हमें डंजन के अंदर का माहौल दिखाया जाता है जहाँ सिचुएशन ऑलरेडी कंट्रोल से बाहर जा चुकी होती है। विविया जान बचाने के लिए फुल स्पीड में भाग रहा होता है और पीछे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। उसके दिमाग में पैनिक मोड चल रहा होता है। वो चिल्लाता है कि दूर रहो, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि जिस पार्टी के साथ वो आया था वो उसे पहले ही छोड़कर वहां से जा चुकी है और रीजन सिर्फ उसका टेस्ट लेना।
उन्होंने उसे एक टेस्ट के लिए बुलाकर वहाँ अकेला छोड़ दिया है और ये बोला है कि कैप्टन होपर उससे बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ये सुनकर विविया का कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली टूटने लगता है, जिसके बाद वो ये सोचता है कि काश वो 3rd फ्लोर पर पहुंच जाए जिससे वो वहाँ से सेफ हो जाएगा। लेकिन जब वो भागने के लिए मुड़ता है तभी उसके पैर अचानक से रुक जाते हैं। नीचे से अजीब सी वाइन्स निकलती हैं और उसके पैरों को टाइटली पकड़ लेती हैं। विविया शॉक में आ जाता है। वो स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है कि खुद को छुड़ा जाए, लेकिन ये नॉर्मल वाइन्स नहीं होती, इनमें मैजिक फ्लो हो रहा होता है। वो स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है ताकि मैजिक ब्रेक कर सके, लेकिन उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। उसकी सारी स्पेल्स वो भूल जाता है। अब पैनिक और बढ़ता जाता है। उसकी आंखों में डर क्लियरली दिखने लगता है और पीछे से गॉब्लिन मॉन्स्टर्स भी उसके पास आ रहे होते हैं। विविया ऑलमोस्ट गिव अप करने ही वाला होता है। उसे लगता है कि वो अब बस कुछ सेकंड दूर है मौत से, और तभी अचानक से एक अटैक होता है। एक लड़की सामने आती है। वो इंस्टेंटली वाइन को कट कर देती है और सही स्पेल यूज कर सारे मैजिक को तोड़ देती है। विविया शॉक में उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में उसे एक बहुत ही रिलीफ दिखाई देता है। वो तुरंत ही उसे थैंक यू बोलता है और इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वो लड़की स्पेल ब्रेकिंग मैजिक यूज कर सकती है। जिसके बाद हमें दिखता है कि वो लड़की उसे रिलैक्स ना करने को कहती है और उसे वहाँ से जल्दी निकलने को बोलती है। विविया उससे ये पूछता है कि क्या वो भी गुम हो गई है, पर वो लड़की उसे ये बताती है कि कैसे वो अपनी पार्टी के साथ थी, लेकिन एक ट्रैप में गिरने के बाद उन्होंने उसे वहाँ अकेला छोड़ दिया और कोई भी वापस नहीं आया। और हमें ये दिखता है कि वो लड़की तो विविया से उम्मीद कर रही होती है कि क्या पता उसकी पार्टी के मेंबर्स उसे रेस्क्यू करने के लिए आए, लेकिन विविया उसे सच बता देता है और इसी मोमेंट पर दोनों रियलाइज करते हैं कि वो दोनों एक जैसे ही हैं। उन दोनों को ही उनकी पार्टीज ने धोखा दिया। लेकिन तभी गॉब्लिन मॉन्स्टर उनके पास पहुंच जाते हैं और विविया अचानक सीरियस हो जाता है और वो उन गॉब्लिन्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे ये सब करने से मना कहती है और वो विविया को इंसिस्ट करती है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे उसकी बातें माननी पड़ेगी। पर हमें ये दिखता है कि विविया उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसे उसके पीछे चलने को बोलता है और तभी वो मॉन्स्टर उनकी तरफ टूट पड़ते हैं। पर हमें ये दिखता है कि विविया तो उस लड़की की जान बचाने के लिए खुद उनके सामने कूद जाता है। हमें उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है, पर वो तो उस लड़की को इम्प्रेस भी करना चाहता है। पर उसकी इस चीज़ के चक्कर में बहुत ज़्यादा फट भी रही होती है और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है डेनिस की, जो कि फिर से एक बहुत ही चीप मास्क पहना हुआ होता है और वो सडनली उनके सामने अपीयर हो जाता है और बिना किसी टाइम वेस्ट करे वो अपनी स्किल यूज़ करता है और गॉब्लिन को एक कुकिंग पॉट के अंदर ट्रैप कर देता है। विविया बहुत शॉक में चीख जाता है कि शायद डेनिस कोई मॉन्स्टर है। वो पैनिक में बार बार अपनी स्पेल कास्ट करता रहता है। डेनिस उससे बहुत इरिटेट हो जाता है और उसे डांट देता है। तभी विविया रियलाइज करता है कि वो मास्क बंदा डेनिस ही है और डेनिस मास्क उतारता है और हमें ये दिखता है कि डेनिस तो विविया को घसीटते हुए वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है। पर तभी विविया धीरे से उसे ये बताता है कि उसके साथ एक और लड़की है जो पीछे उसका इंतजार कर रही है। तभी डेनिस उस लड़की के बारे में सुनते ही ये बताता है कि उसने तो किसी को नहीं देखा, लेकिन विविया फिर से उसे इंसिस्ट करता है कि एक बार उसे बचाना भी जाना चाहिए। जिसके बाद विविया डेनिस को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एक गड्ढा होता है और विविया डेनिस को ये बताता है कि उसने उस लड़की को वहीं छुपने को कहा था। दोनों वहाँ जाकर देखते हैं और अंदर वो देखकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर तो एक स्केलेटन पड़ा होता है, काफ़ी पुराना। एटमॉस्फेयर काफ़ी साइलेंट हो जाता है। तभी कुछ देर बाद गिल्ड के अंदर उन्हें ये पता चलता है कि उस लड़की का नाम सिंथिया था, एक एडवेंचरर जो 13 साल पहले उसी फ्लोर में अपनी पार्टी से बिछड़ गई थी और तब से मिसिंग थी। डेनिस और विविया उसकी रिमेन्स कलेक्ट करते हैं और उसे प्रॉपर्ली बैरी करते हैं। डेनिस ये कहता है कि उसने काफ़ी फॉलन एडवेंचरर्स की स्पिरिट देखी है, वो शायद जिंदा लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये सुनते ही विविया टूट जाता है, वो रो पड़ता है और वो डेनिस को बहुत ज़्यादा थैंक यू करता है उसकी जान बचाने के लिए और प्रॉमिस करता है कि वो अब से उसके लिए और खुद के लिए दोनों के लिए स्ट्रांग बनेगा और एक दिन ऐसे ही विज़र्ड बनेगा जो लोगों को प्रोटेक्ट करे जैसे सिंथिया करती थी। और ऐसे ही कुछ देर बाद रेस्टोरेंट वापस जाते वक्त डेनिस विविया को चीयर अप करने को बोलता है और उसे ये बताता है कि कैसे उसे अभी अपने लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, जिसे सुनकर विविया वापस थोड़ा खुश हो जाता है। तभी कुछ देर बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले दिन नाइट मिस्ट ट्रूप के हेडक्वार्टर के अंदर एक आदमी बहुत गुस्से में एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम बॉल होता है। वो उसे डांटना स्टार्ट कर देता है कि उसने रिपोर्ट्स इतनी लेट क्यों दी। बॉल बार बार उसे सॉरी बोल रही होती है, उसकी आवाज़ में डर क्लियरली फील हो रहा होता है। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि नंबर्स मैच नहीं हो रहे तभी वो इतनी लेट हुई, लेकिन उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सीधा उसके मुँह पर पेपर फेंक देता है और उसे ये कहता है कि उसे ये काम जल्दी करिए। और फिर बॉल पूरी रात जागती है, काम करती है, आंखों के नीचे उसके डार्क सर्कल्स भी आ जाते हैं पर वो रुकती नहीं
और फाइनली सुबह के आसपास उसे एक गलती मिल जाती है और वो ये समझ जाती है कि रिपोर्ट्स क्यों नहीं पूरी हो रही। दरअसल मिस्टेक्स उसकी थी ही नहीं, गलती तो उसके सीनियर की थी जिसने एक बहुत ही घटिया रिपोर्ट बना कर दे दी, जिसकी वजह से ही इतना लेट हुआ। पर अब वो कुछ नहीं कर सकती। तभी कुछ देर बाद उसकी आंखों में हल्की हल्की सैडनेस आ जाती है और तभी उसे याद आता है कि उसने तो खाना खाया नहीं, और वो बाहर निकल जाती है। जिसके बाद वो पूरी जगह पर खाने के लिए कुछ ढूंढ रही होती है कि तभी उसे एक नया रेस्टोरेंट खुला हुआ दिखता है। वो तुरंत ही वहाँ भागती है होप के साथ, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि लेयर बाहर खड़ी होती है और रेस्टोरेंट बंद होने वाला होता है। और बॉल ये सब देखकर थोड़ा सैड होने लगती है कि तभी लेयर भी उसे देख लेती है और वो तुरंत उसको अंदर लेकर जाती है और डेनिस से रिक्वेस्ट करती है कि उसे सर्व कर दे। ये देखकर विविया जो अंदर ही खड़ा होता है वो थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि उसने लेयर को इतना बोलता हुआ नहीं सुना, वो भी किसी और के लिए। तभी हेनरिएटा भी डेनिस से ये पूछती है कि क्या एक कस्टमर से क्या फ़र्क पड़ेगा। डेनिस थोड़ा थका होता है पर फिर भी वो बॉल को अंदर आने को कहता है और उसे ये बोलता है कि उसे जो खाना है वो चूज़ कर सकती है। बॉल वहाँ चुपचाप बैठ जाती है और ऑर्डर करती है डेली स्पेशल। जब तक खाना बन रहा होता है वो क्वाइटली ऑब्जर्व करती है हेनरिएटा और विविया को, जो काउंटर पर बैठकर कैजुअल बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। और बॉल के अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है, जलन की। वो सोचती है कि कितना अच्छा होता अगर उसकी लाइफ भी ऐसी होती, क्योंकि उसकी लाइफ में तो सिर्फ काम, प्रेशर और लोनलीनेस है। उसके पास ना कोई दोस्त है ना कोई साथी। कुछ देर बाद डेनिस उसे खाना सर्व करता है। उसे जब प्लेट दिखती है बॉल तो एकदम फ्रीज हो जाती है क्योंकि खाना इतना परफेक्ट लग रहा होता है जैसे कि किसी ने 8 पीस दिया हो। डेनिस उसे ये कहता है कि उसे ठंडा होने के बाद खाना चाहिए। और ऐसे ही कुछ देर बाद जब बॉल अपना खाना स्टार्ट करती है उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो शौक में होती है कि कैसे उसने आज तक इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। ये सुनकर हेनरिएटा भी स्माइल करती है और उसे डेनिस के खाने की तारीफ करती है। फिर वो अपनी फेवरेट डिशेस का लिस्ट करना स्टार्ट करती है और विविया तो हेनरिएटा की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी शौक में होता है क्योंकि उसे डेनिस और इस रेस्टोरेंट के बारे में काफ़ी पता होता है। पर तभी डेनिस और हेनरिएटा की हल्की सी नोकझोंक हो जाती है और हमें ये दिखता है कि उनकी छोटी सी फाइट देखकर बॉल अचानक से हंस पड़ती है। काफ़ी टाइम बाद बॉल इतनी जेन्युइनली स्माइल कर रही होती है कि तभी अचानक से बॉल बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसके माइंड्स में थॉट चल रहे होते हैं कि कैसे यहाँ पर लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है पर उसकी लाइफ कितनी ख़राब है, और उसे सब डार्क थॉट्स आ रहे होते हैं। तभी उस मोमेंट पर उसे अपना पास याद आता है जब वो छोटी थी, अपनी फैमिली को एक मैजिक से इम्प्रेस करती थी। उसके पेरेंट्स ने साल भर पैसे जोड़कर उसे बाहर भेजा ताकि वो एक ग्रेट विज़र्ड बन सके। और ऐसे ही करते हुए सालों बाद बॉल को एक जॉब ऑफर आया था, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा पैसे कमाकर अपने घर में भेजना चाहती थी। इसलिए उसने स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड नाइट मेज को ज्वाइन करा और अब वो वहाँ पर फंस चुकी है। प्रेजेंट में वो साइलेंटली उठती है। हेनरिएटा सब नोटिस करती है और आखिरकार बॉल सबको उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर विविया तुरंत ही सीरियस हो जाता है और वो उसे उस नाइट मिस्ट पार्टी के बारे में बताता है कि कैसे उन्होंने ही उसे एक डंजन के अंदर मरने के लिए भेजा था। ये सुनकर हेनरिएटा तुरंत डेनिस से ये पूछती है कि क्या वो इस चीज़ में कुछ मदद कर सकता है, लेकिन डेनिस सबको ये बताता है कि वो तो सिर्फ एक कुक है, उसका काम लोगों को खाना खिलाना है और ये सब प्रॉब्लम्स उन सबको खुद ही हैंडल करनी पड़ेगी। तभी कुछ देर बाद अगली मॉर्निंग में बॉल अपना अलार्म 3 बजे का तोड़ देती है और वापस बेड में सो जाती है। उसने पूरी रात सोया नहीं होता। उसकी बॉडी इतनी थक चुकी होती है कि वो प्रॉपर्ली उठ भी नहीं पा रही होती। वो टेंशन लेती है कि अब वो लेट हो जाएगी, लेकिन फिर से उसे आंख लग जाती है और देखते ही देखते 2 घंटे निकल जाते हैं। वो झट से उठती है, जल्दी से जल्दी तैयार होती है और नीचे दौड़ती है। अपनी टीम से बार बार अपोलोजाइज करती है, लेकिन एक आदमी उसे डांटना स्टार्ट कर देता है और उसे ये बोलता है कि उसे अपने सीनियर्स को वेट नहीं कराना चाहिए। और ऐसे ही कुछ देर बाद बिना कुछ और बोले सब लोग डंजन के लिए निकल जाते हैं। डंजन के अंदर सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। जो आदमी बॉल पर चिल्ला रहा था वो एक वुल्फ मॉन्स्टर से टकरा जाता है और तुरंत ही नीचे गिर जाता है। मॉन्स्टर उसके फेस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी बॉल अपनी मैजिक विंड यूज करती है और उस मॉन्स्टर को उड़ा देती है। लेकिन जहां उसे थैंक्स मिलना चाहिए था वहां वो आदमी उसे धक्का देता है और गुस्से से घूरने लगता है। शाम को उसकी बातें बॉल के दिमाग में घूम रही होती हैं क्योंकि उसने पूरी स्टोरी ट्विस्ट कर दी है और सबको बोल दिया है कि बॉल उसे एम्बेरस करना चाहती थी और उल्टा उसने पूरा क्रेडिट भी चुरा लिया है। जब बॉल एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है तो उसे फोर्स किया जाता है अपोलोजाइज करने के लिए और उसे ये बोला जाता है कि वो इस पार्टी के बिल्कुल भी लायक नहीं है। मीनवाइल हेनरिएटा और विविया रोड पर चल रहे होते हैं और वो कैजुअली जॉब ढूंढने की बातें कर रहे होते हैं। तभी विविया की नज़र बॉल पर पड़ती है जो अकेली चल रही होती है। उसके एक्सप्रेशन बहुत अजीब होती हैं। दोनों उसे बहुत क्वाइटली फॉलो करते हैं और एक टावर तक पहुंचते हैं जहां विविया रियलाइज करता है
कि बॉल सीरियसली उस टावर से जंप करने वाली है। उस मोमेंट पर बॉल के दिमाग में एक ही थॉट चल रहा होता है कि उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है और उसे सिर्फ मरना है। और फिर बिना किसी हेजिटेशन करे वो जंप कर देती है। उसी सेकंड हेनरिएटा फुल स्पीड में स्प्रिंट करती है और मिड एयर में उसे पकड़ लेती है। विविया नीचे से अपनी जादू कास्ट करता है ताकि उनकी लैंडिंग सॉफ्ट हो। सेम टाइम पर डेनिस अपने थॉट्स में लॉस्ट होता है। तभी हमें ये दिखता है कि लियर बिना कपड़ों के उसके पास से निकलती है और उसे कैजुअली पूछती है कि उनके टॉवल खत्म हो गए। डेनिस उसे देखकर तुरंत ही पैनिक कर जाता है और उसे ये समझाता है कि उसे ऐसे बिना कपड़ों के अंदर नहीं घूमना चाहिए। तभी हेनरिएटा भी वहाँ पहुँच जाती है। वो अपनी बैक पर बॉल को उठाए हुए होती है। विविया शॉक हो जाता है और लेयर को देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि वो बिना कपड़े को क्यों है। और तभी विविया और लियर की हल्की सी नोक झड़प हो जाती है। तब हमें ये दिखता है कि हेनरिएटा फिर से डेनिस को बुलाती है और वो मुड़ते ही बॉल को बेहोश दिखता है, जिससे वो तुरंत सीरियस हो जाता है। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद लियर बॉल का ख्याल रख रही होती है। तभी विविया डेनिस से ये पूछता है कि क्या उसके पास बॉल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और आखिरकार इतना सब सुन के डेनिस ये डिसाइड करता है कि वो नाइटमेश ट्रूप से बात करेगा। कुछ घंटों बाद नाइटमेश का कैप्टन आता है और बॉल की वजह से हुई ट्रबल्स के लिए लियर और डेनिस लोगों को सॉरी बोलता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। उसका नाम हुपर होता है जो नाइटमेश का कैप्टन होता है। बट तभी डेनिस उसे अपने इंट्रोडक्शन में खाली इतना कहता है कि वो एक सिंपल सा शेफ है। पर हमें ये दिखता है कि बातें कुछ ही देर में तुरंत सीरियस हो जाती हैं। डेनिस ये रियलाइज करता है हुपर की मैजिक लेवल 51 के पार है और वो काफ़ी पावरफुल है। बट तभी जब हुपर बॉल की बातें करता है, डेनिस उसे ये समझाता है कि वो रेस्ट कर रही है और वो उसे बहुत ही पोलाइटली ये पूछता है कि क्या वो बॉल को फ्री कर सकता है। लेकिन हुपर उसे सीधा मना कर देता है और उसे ये कहता है कि कैसे बॉल पर उसका पूरा कंट्रोल है। उसका आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर फेंक देता है। डेनिस उसे पढ़ता है और गुस्सा हो जाता है और ये देखता है कि कैसे एक इंसान पर इतना ज़्यादा लोड करा जा रहा है। हॉपर कैजुअली उसे ये पूछता है कि उसके काम ऐसे ही होते हैं। डेनिस आर्ग्यू करता है कि उनके एडवेंचर्स हमेशा फ्री रहने चाहिए, पर हॉपर डेनिस की ऐसी बातें सुनकर इरिटेट हो जाता है और वो उसे अपने काम से काम करने को बोलता है। पर हमें ये दिखता है कि डेनिस तो हॉपर की एक भी बात नहीं सुनता और हॉपर ऐसी सिचुएशन में बहुत गुस्सा करता है और अपने हाथों से अपना ही मग तोड़ देता है। विविया और हेनरिएटा ये सब चीज़ें देखकर दोनों दूर चले जाते हैं और तभी हॉपर सबको ये बताता है कि कैसे वो वहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है और वो जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। वहीं अपस्टेयर में हमें ये दिखता है कि बॉल बेड में पड़ी होती है और सोच रही होती है कि उसे क्यों बचाया गया। तभी लेयर उसे ये कहती है कि मरने से कुछ नहीं होगा और आखिरकार लेयर बॉल से अपना पास शेयर करती है कि कैसे उससे सब कुछ छीन लिया गया और वो स्लीप बन गई और वो डार्कनेस में डूब गई थी। लेकिन उसकी लाइफ में फिर कुछ ऐसा आया जिसने उसे सब कुछ चेंज करा दिया और एंड में वो बॉल से ये कहती है कि उसे कुछ अच्छा खाना चाहिए और अगर खाने के बाद भी उसके पास ऐसे ही ख्याल आए तो वो कुछ भी कर सकती है। नीचे डेनिस हॉपर से ये पूछता है कि आखिरकार वो खुद को किंग क्यों समझता है। हॉपर स्माइल करते हुए सिर्फ ये बताता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी का लीडर है और तभी वो सिल्वर विंग का भी नाम लेता है और ये कहता है कि कैसे सिल्वर विंग भी उनके जैसी ही है। पर डेनिस इसे साफ मना कर देता है और ये बताता है कि वो उनसे बहुत अलग है। पर तभी हमें ये दिखता है कि हॉपर डेनिस के रेस्टोरेंट को इंसल्ट करने लगता है और ये बोलने लगता है कि कैसे ये बिल्कुल घटिया जगह है। और हमें ये दिखता है कि ये सुनते ही डेनिस बहुत गुस्से में आ जाता है। वो हॉपर को पंच मारने ही वाला होता है कि तभी एक कस्टमर एंटर कर जाता है, एक लड़की, और वो लड़की कोई और नहीं केटी ही होती है। डेनिस केटी को देखकर उसे पहचानने से मना कर देता है और उसे एक रेगुलर कस्टमर की तरह बुलाने लगता है। पर हॉपर केटी को पहचान जाता है और वो केटी को अपने सामने देखकर काफी शॉक हो जाता है कि तभी केटी डेनिस से सीधा ये बोलने लगती है कि वो इतनी दूर से आई है तो खाना खा कर ही जाएगी। पर डेनिस केटी की बातों को इग्नोर करने लगता है कि तभी अचानक से केटी विविया की तरफ देखकर उसे एक लड़की की तरह बुलाने लगती है। पर डेनिस उसे करेक्ट करता है और ये बताता है कि कैसे वो एक लड़का है। पर तभी विविया भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। विविया को भी केटी की शक्ल जानी पहचानी लगती है और वो केटी से ये पूछता है कि क्या वो सिल्वर विंग की वाइस कैप्टन है। केटी उसे हामी भरती है और तभी बिना कुछ सोचे केटी सबको ये बता देती है कि कैसे डेनिस भी उनकी ग्रेट पार्टी सिल्वर विंग का मेंबर था और केटी और डेनिस बहुत ही ज़्यादा अच्छे पार्टनर थे, जिसे सुनने के बाद रूम का माहौल पूरा शांत हो जाता है। हॉपर ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, उसका फेस पूरा चेंज हो जाता है। उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। वो तुरंत ही अपने मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट चला दे और बॉल फ्री है और बिना टाइम वेस्ट किए वो वहाँ से निकल जाता है। उनके जाते ही डेनिस केटी को ये बताता है कि वो अब उनकी टीम का हिस्सा नहीं है, पर केटी फिर भी नहीं मानती। वो थोड़ा अनोई होती है। पर तभी भी डेनिस उसे ये पूछता है कि उसे क्या खाना है। तभी लेयर बोल को लेकर आती है
और डेली स्पेशल ऑर्डर करती है और केटी भी सेम ऑर्डर करती है और खाना स्टार्ट कर देती है। पॉल चुपचाप देख रही होती है। डेनिस उसे बहुत प्यार से खाना खाना स्टार्ट करने को बोल देता है। तभी नेक्स्ट डे सिल्वर विंग के हेडक्वार्टर में केटी एंटर करती है और ये देखती है कि उसके टीम मेंबर कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। कैप्टन का मूड काफ़ी टाइम से खराब चल रहा होता है क्योंकि उनके रीसेंट क्वेस्ट भी इतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। तभी कुछ देर बाद केटी की टकरार वीको से हो जाती है। उसका एक्सप्रेशन ऑलरेडी बहुत इरिटेटेड होता है। वो तुरंत पास खड़े मेंबर्स को वहां से भेज देता है और सीधा केटी से ये पूछता है कि क्या वो डेनिस से मिलने गई थी। क्लियरली उसे ऑलरेडी पता चल चुका था। केटी हल्का सा स्माइल करते हुए ये बोलती है कि क्या वो उस पर स्पाई कर रहा है और कैजुअली बोल देती है कि वो बस डेनिस का फूड खाने गई थी। लेकिन असली बात तो कुछ और ही होती है। सच ये था कि उसने डेनिस को वापस सिल्वर विंग पार्टी को ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया था क्योंकि टीम उसके बिना बहुत ही स्लोली ब्रेक हो रही है, पर डेनिस ने सीधा मना कर दिया। उसने क्लियरली ये बोल दिया कि वो अपनी न्यू लाइफ में बहुत खुश है, चाहे उसके कस्टमर थोड़े वियर्ड हो लेकिन वो स्ट्रेस फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा है। केटी ने लास्ट ट्राई में ये पूछा था कि अगर वो पर्सनली रिक्वेस्ट करे तो क्या वो मानेगा, लेकिन डेनिस ने उसे याद दिलाया कि वो शुरू से एक शेफ था, एडवेंचर नहीं। ये सुनकर केटी थोड़ा सैड हो जाती है, पर वो वीको को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो खुद डेनिस को इन्वाइट करे, लेकिन वीको सीधा मना कर देता है और बिना कुछ बोले वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में भी अब काफ़ी रश पड़ने लगता है और हेनरिएटा सबको ये बताने लगती है कि कैसे डेनिस का खाना इतना ज़्यादा सिंपल है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सिर्फ उसका खाना चखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। तभी विवियन नोटिस करता है कि बॉल भी वहाँ है। वो उसे ग्रीट करती है और बताती है कि अब वो रेस्टोरेंट में ही रहने वाली है और हेनरिएटा भी उसे चिल करने को बोलने लगती है। पर बॉल कहती है कि आइडियल रहना उसे बहुत एंशियस कर देता है और वो ये भी मेंशन करती है कि उसका एक क्यूट सीनियर उसकी हेल्प कर रहा है। तभी डेनिस उसके लिए फूड लेकर आता है और जैसे ही वो दोनों प्लेट पर देखते हैं उनका एक्सप्रेशन टोटल चेंज हो जाते हैं। हेनरिएटा एक बहुत बड़ी बाइट लेती है और ये बोलती है कि कैसे वो खाना कितना ज़्यादा खूबसूरत है और टेस्टी भी है। डेनिस तुरंत रिप्लाई करता है कि वो बस फ्री का खाना खाना चाहती है। ये सुनकर विविया और पॉल दोनों ही शॉक हो जाते हैं। हेनरिएटा खुद को डिफेंड करती है कि वो जॉब ढूंढ रही है, पर डेनिस उसे एक कोल्ड स्टेयर देता है और फाइनली हेनरिएटा माफ़ी मांगने लगती है। तभी वहाँ और कस्टमर भी आ जाते हैं। विविया पूछता है कि क्या डेनिस हैंडल कर लेगा और डेनिस ये बताता है कि लेयर काफ़ी है उसकी हेल्प करने के लिए। पर तभी विविया नोटिस करता है कि वो लेटली काफ़ी खुश लग रही है, जैसे कुछ अच्छा हुआ हो। सडनली डेनिस के हाथ एक बॉल स्लिप हो जाता है और वो विविया से कहता है कि नेक्स्ट ऑफ डे पर उसे मिलने आए और उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। हेनरिएटा भी हेल्प करने के लिए ऑफर करती है, पर डेनिस उसे तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है, जिससे हेनरिएटा को डेनिस पर और भी ज़्यादा शक होने लग जाता है। उस रात हेनरिएटा को टेंशन होती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और अब उसे पब्लिक बात यूज़ करना पड़ेगा और उसे डेनिस की बात याद आती है कि वो फ्री में खाना खाती है। उसे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वो उसे निकाल दे, तो वो डिसाइड करती है कि अब उसे कुछ करना पड़ेगा। मीनवाइल विविया नेक्स्ट डे ऑफ पर डेनिस का फाइनली बैठकर बातें करता है। लियर का एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर विविया काफ़ी शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी सीरियस बात के लिए उसने उसे क्यों बुलाया। डेनिस उसे ये बताता है कि कैसे वो लियर को पैसे देता था, लेकिन अब वो बिना बताए बाहर जाने लग गई है और एक दिन उसने उसे एक लड़के के साथ देखा था। विविया कैजुअली बोलता है कि क्या वो फ्रेंड्स भी तो हो सकते हैं, पर डेनिस टेबल पर हाथ मारकर ये बोलता है कि अगर बॉयफ्रेंड हुआ तो प्रॉब्लम है। वो कहता है कि सीधा पूछना बहुत ऑकवर्ड लगेगा और फ्रस्ट्रेशन में ये बोलता है कि लड़का कम से कम कुकीज़ लेकर आता है और फिर डिक्लेयर करता है लेवल 80 से नीचे का कोई भी लड़का लेयर के लिए अलाउड नहीं है। तभी लेयर पीछे से आ जाती है और पूछती है कि वो क्या बात कर रहे हैं। डेनिस पैनिक हो जाता है। विविया तुरंत ही कवर अप देता है कि वो डेनिस से कुकिंग सीख रहा है और डेनिस भी विविया की इस बात पर एग्री करता है और लेयर बोलती है कि वो भी कुकिंग सीखना चाहती है। डेनिस खुश हो जाता है और कुकिंग स्टार्ट कर देता है। तभी प्याज काटते हुए लेयर की आईज आउट हो जाती है। डेनिस तुरंत ही उसे एक ट्रिक बताता है, पर जब विविया कंप्लेन करता है डेनिस बस बोलता है कि उसे खुद आना चाहिए। कुकिंग आगे कंटिन्यू होती है और फाइनली एक कटलेट रेडी हो जाता है। डेनिस लेयर को प्रेस करता है, लेकिन विविया को वो बस एक ड्राई रिस्पॉन्स देता है। तभी क्लॉक टावर की आवाज़ आती है और लिया सडनली भाग जाती है। डेनिस पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। विविया तुरंत बोलता है कि शायद बॉयफ्रेंड से मिलने और डेनिस फिर से पैनिक मोड में आ जाता है। इसी मोमेंट पर बॉल रूम के बाहर आती है। डेनिस उसे बोलता है कि क्या वो शॉपिंग पर चलना चाहेगी और विविया को ज़बरदस्ती लेकर जाता है। बॉल थोड़ा नर्वस होती है, पर तभी हेनरिएटा भी आ जाती है और डेनिस उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो बॉल के साथ जाए। हेनरिएटा हैप्पीली एग्री करती है और फिर डेनिस फुल स्पीड में लेयर का पीछा करता है। पर हमें ये दिखता है कि विविया को डेनिस की ऐसी हरकतें थोड़ा स्टॉकिंग लग रही होती हैं, पर डेनिस उसे ये बताता है कि उसे बस लेयर की चिंता है। तभी वो दोनों उस लड़के को देखते हैं जिसके साथ लेयर जा रही होती है। विविया कहता है कि कंफर्म नहीं है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है कि नहीं, लेकिन जैसे ही वो दोनों ज्वेलरी शॉप में एंटर करते हैं डेनिस का दिमाग हिल जाता है। उसे लगता है कि वो रिंग लेने जा रहे हैं
और अब लियर उस लड़के से शादी करने वाली है। शुरू में तो विविया बोलता है कि उन्हें अंदर जाकर चेक करना चाहिए, लेकिन डेनिस की ऐसी पैनिक स्टेट देखकर वो तुरंत ही अपना प्लान चेंज कर देता है। दूसरी तरफ हेनरिएटा एक साइड में बैठी हुई होती है, क्लियरली वरीड। बॉल उसे नोटिस करती है और उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ। हेनरिएटा धीरे से एडमिट करती है कि उसे जल्दी से पैसे कमाने होंगे, वरना डेनिस उसे हेट करने लगेगा। जब बॉल उसके और जॉब्स के पैसे के बारे में पूछती है तो हेनरिएटा बताती है कि उसका ऑलमोस्ट सारा पैसा गियर रिपेयर और हीलिंग आइटम्स में चला जाता है, क्योंकि वो टैंक है और हर फाइट में डैमेज कर लेती है। इसीलिए चाहे जितनी ही मेहनत करे उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। वो ये कहती है कि कैसे उसे कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा डेनिस को रिपेयर करने का। पॉल तुरंत बोलती है कि वो उसकी हेल्प करेगी जो भी हो। ये सुनकर हेनरिएटा थोड़ा स्माइल करती है। तभी दोनों पास में खड़े हुए कुछ आदमियों की बातें सुन लेते हैं। वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि नाइट मिस्ट का कैप्टन रिसेंटली किसी रेस्टोरेंट ओनर से एम्बेरस हो गया है, जो पहले सिल्वर विंग का मेंबर था, और वो सोच रहे होते हैं कि क्या नाइट मिस्ट बदला लेने की कोशिश तो नहीं करेगा। मीनवाइल डेनिस अभी भी कंफ्यूज होता है, पर तभी विविया उसे एक बहुत ही बड़ा मेगाफोन दिखाता है, जिसे देखकर डेनिस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि इस मेगाफोन का क्या लॉजिक है। तभी विविया एक्सप्लेन करता है कि ये कोई नॉर्मल मेगाफोन नहीं है, इसमें मैजिकल एनहांसमेंट है जो आवाज़ बहुत दूर तक भेज सकती है या सुन सकती है। और विविया तुरंत ही अपना मैजिक एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही वो स्पेल कास्ट करता है, अचानक से उन्हें लेयर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। डेनिस जेन्युइनली इंप्रेस हो जाता है, लेकिन विविया थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और एडमिट करता है कि मुझे खुद इस तरह स्पाई करना पसंद नहीं है। तभी दोनों लेयर की आवाज़ सुनते हैं। वो बोल रही होती है, मुझे ये पसंद है, ये काफ़ी कूल है, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूँगी। ये सुनकर दोनों शॉक में चले जाते हैं, लेकिन अगला सेंटेंस सुनते ही डेनिस का दिमाग कंप्लीटली हिल जाता है। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली। डेनिस इतना जोर से रिएक्ट करता है कि आसपास खड़ी एक बुढ़ी औरत उसे सस्पिशियस नज़र से देखने लगती है कि तभी अचानक से एक विंड मैजिक यूज़ करता हुआ चोर उस बुढ़ी औरत का बैग चुरा लेता है और फुल स्पीड में भाग जाता है। पर डेनिस उसे ऐसा करता हुआ देखकर विविया की मदद मांगता है। दूसरी तरफ वो चोर अपने आप पर हंस रहा होता है। उसे लगता है कि ये काम कितना इजी था, लेकिन अचानक से वो देखता है कि एक बहुत बड़ा इंसान एक लड़के को कंधे पर बैठाए उसकी तरफ स्पिन कर रहा होता है और बहुत तेजी से डिस्टेंस क्लोज कर रहा होता है। वो चोर काफ़ी चौंक जाता है क्योंकि वो खुद विंड मैजिक यूज़ कर रहा होता है, पर फिर भी डेनिस उसे कैच कर रहा होता है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि डेनिस कोई मैजिक यूज़ भी नहीं कर रहा होता। विविया पूछता है कि क्या सिल्वर विंग के सब मेंबर्स इतने फास्ट होते हैं। डेनिस कैजुअली बोलता है कि मैं सबसे फास्ट हूँ, क्योंकि मैं कभी लेग डे स्किप नहीं करता। डेड एंड पर वो चोर अपने मैजिक को यूज़ कर सीधा रूफ पर जंप कर देता है, लेकिन डेनिस बिना किसी मैजिक के सिर्फ मसल से उसके पीछे चढ़ जाता है। फिर वो विविया से ये पूछता है कि क्या उसके पास कोई ऐसी स्पेल है जो अभी काम आए, और विविया तुरंत ही अपना मैजिक पाम स्पेल को यूज़ करता है और वापस डेनिस उस चोर के पीछे पड़ जाता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर थीप एक सरप्राइज अटैक करता है और फिर वहाँ से भाग निकलता है। वो कॉन्फिडेंटली ये बोलता है कि उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है, और ऐसे ही मार्केट में भागते हुए वो ये सोचता है कि वो इनसे बच जाएगा कि तभी अचानक से वो अपने सामने में दो लड़कियों को देखता है, और ये दो लड़कियां और कोई नहीं हेनरिएटा और बॉली होती है। और हेनरिएटा उस चोर को देखते ही एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ एक ही मूव में उस चोर को पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद डेनिस भी वहाँ पहुँचता है और हेनरिएटा की काफ़ी तारीफ करता है कि उसने काफ़ी अच्छा काम करा। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट में डेनिस सबको ये बताता है कि लियर का एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन विविया तुरंत उसे करेक्ट करता है कि ये उन्हें कंफर्म नहीं है। तभी हेनरिएटा मजाक में ये पूछती है कि लगता है आजकल डेनिस थोड़ा लोनली फील कर रहा है, पर तभी बॉल तो सीधा डेनिस को ये बता देती है कि कैसे हेनरिएटा को इस चीज़ का डर है कि कहीं डेनिस उसे बैन ना कर दे। पर डेनिस बहुत कामली ये रिप्लाई करता है कि जो लोग उसके खाने को अप्रिशिएट करते हैं वो उन्हें कभी बैन नहीं कर सकता। फिर हल्का सा पॉज लेकर वो ऐड करता है कि फ्यूचर में ये चेंज हो सकता है। तभी लेयर चुपचाप अंदर आ जाती है और सीधा काउंटर के पीछे जाकर एक बॉक्स डेनिस के सामने रख देती है। उसका एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस होता है। डेनिस जब वो बॉक्स ओपन करता है तो उसमें एक ब्रेसलेट होता है, और लेयर ये बताती है कि उसने अपनी सारी सेविंग्स को जमा कर वो ब्रेसलेट डेनिस के लिए लेकर आई है। ये सुनकर सब एक सेकंड के लिए साइलेंट हो जाते हैं। फिर बॉल हंस देती है और ये बताती है कि कैसे डेनिस ने लेयर को बहुत गलत समझ लिया था। हेनरिएटा भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और लेयर को सब बता देती है, और अब पूरी बात लेयर को बताने के बाद लेयर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। और हेनरिएटा की ऐसी बातें सुनकर डेनिस बहुत गुस्सा करता है, पर वो तुरंत ही अपना ब्रेसलेट पहन लेता है और लेयर उसका ब्रेसलेट देखकर बहुत हल्की हल्की स्माइल करती है। दूसरी तरफ कैप्टन वीगो एक मेंशन में जाता है किसी से मिलने काफ़ी टाइम बाद।
नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट में डेनिस लियर को बोलता है कि बाहर जाकर क्लीनिंग कर लो। तभी एक कस्टमर एंटर करता है, पर डेनिस उसे ये बताता है कि कैसे लंच आवर्स खत्म हो गए हैं। लेकिन वो आदमी लियर को देखते ही खुशी से रो पड़ता है और बोलता है कि लेडी लियर आप सेफ हैं। डेनिस कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाता है। हेनरिएटा तुरंत अज्यूम करती है कि वो एक वियर्ड लवर है और वो उसे पीटने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन वो आदमी एक्सप्लेन करता है कि वो स्टीवंस है, लेडी लियर के घर का हेड बटलर। ये सुनकर डेनिस और हेनरिएटा क्यूरियस हो जाते हैं और विविया और बॉल लिटरली शॉक में चले जाते हैं। विविया बोलता है कि क्या तुम लोग सच में ये नहीं जानते थे, और बॉल एक्सप्लेन करती है कि हाउस वर्क किंगडम्स का सबसे बड़ा और प्रेस्टिजियस मेज फैमिली है। ये सुनकर डेनिस का दिमाग हिल जाता है। स्टीवंस इमोशनली होकर ये बोलता है कि अब वक्त आ गया है यंग लेडी के रिवेंज का। वो बैठकर एक्सप्लेन करता है कि वो एक्चुअली फॉर्मल हेड बटलर है और रॉयल कोर्ट ने उसे भेजा है लेयर को वापस घर ले जाने के लिए। फिर वो सच बताता है कि लेयर के चाचा ने उसे घर से निकाल दिया था, ये कहकर कि लेयर एक इलेजिमेट चाइल्ड है, लेकिन अब उसे उनके फादर की विल मिल गई है जिसमें क्लियरली ये लिखा है कि लेयर उसकी पूरी फैमिली की असली हेयर है और उसे ही सबकी पावर और सब प्रॉपर्टी मिलेगी। रॉयल कोर्ट ने भी उसे चांस दिया है कि वो अपना केस प्रूव करे, इसलिए स्टीवन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो वापस आ जाए, अपने अंकल जोसेफ को रोके और अपनी राइटफुल पोजीशन ले ले। लेकिन रूम एकदम साइलेंट हो जाता है क्योंकि लेयर तुरंत मना कर देती है। डेनिस पूछता है कि क्यों, और लेयर धीरे से ये बोलती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती। वो उस पास्ट में नहीं जीना चाहती जहाँ पर उसे सिर्फ पेनफुल मेमोरीज मिली हो। वो डेनिस को और टाइटली हक करती है। स्टीवंस भी और ज़्यादा इंसिस्ट करता है और कहता है कि वो बस एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट में काम नहीं कर सकती। ये सुनकर डेनिस को गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर ये रियलाइज़ करता है कि सच में वो एक सिंपल सा शेफ ही तो है और लेयर एक प्रिंसेस जैसी है। तो वो सॉफ्टली लेयर से ये पूछता है कि तुम सच में नहीं जाना चाहती, और लेयर स्लोली अपना सिर हिलाकर हाँ में भरती है। लेकिन डेनिस उसे ये समझाता है कि ये डिसीजन इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि फ्यूचर में उसे कुछ ना कुछ तो फेस करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद लेयर हिम्मत कर ये बोलती है कि वो तभी जाएगी अगर डेनिस उसके साथ चलेगा। ये सुनकर डेनिस बहुत प्राउड फील करता है। कुछ देर बाद विविया एंटर करता है शेरलॉक होम्स स्टाइल वाले आउटफिट पे और बहुत एक्साइटेड होकर ये पूछता है कि क्या वो भी साथ में आ सकता है। डेनिस अलाउ कर देता है और गर्ल्स प्रॉमिस करती हैं कि वो रेस्टोरेंट हैंडल कर लेंगी। तभी लेयर एक ब्लू ड्रेस में बाहर आती है और वो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। कुछ देर बाद डेनिस सबको निकलने को बोलता है, लेकिन लेयर धीरे से ये बोलती है कि वो नहीं जाना चाहती। पर डेनिस उसके सर पर बहुत प्यार से हाथ रखकर ये बताता है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा। जिसके बाद स्टीवन लेयर से ये बोलता है कि क्या वो और उसके नौकर रेडी हैं। ये सुनकर डेनिस थोड़ा इरिटेट हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। और फाइनली वो लोग अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं और हेनरिएटा और पॉल उन सबको गुड बाय कहकर उनकी जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। काफ़ी लंबी जर्नी के बाद आखिरकार वो कैपिटल पहुंच जाते हैं। विविया विंडो से बाहर देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जैसे कि कोई गांव का लड़का पहली बार सिटी देख रहा हो। डेनिस थोड़ा अनईजी फील करता है वापस कैपिटल में आकर। तभी वो एक बहुत ही फेमस जगह के पास से गुजरते हैं, ब्लैक रेस्टोरेंट, जो रॉयल कैपिटल का बेस्ट रेस्टोरेंट माना जाता है। डेनिस उसे देखकर रुकना चाहता था अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए, लेकिन वो खुद को रोक लेता है क्योंकि उसे ये लगता है कि अब वो किसी और का सामना नहीं करना चाहता। और ऐसे ही करते हुए वो आखिरकार लियर के घर द हाउस वर्क में पहुंचते हैं, जहां लीगल ऑफिसर्स उनका वेलकम करते हैं और खुद को केस का हेड बताते हैं। डेनिस बहुत कामली अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो लेयर का गार्डियन है। उसके बाद सब लोग अंदर जाते हैं, जहां लेयर का केस एक्सप्लेन किया जाता है, जहां लेयर या यंग लेडी का ब्लड टेस्ट होगा। जैसे ही स्टीवन सिरिंज लेकर आगे बढ़ता है, लेयर का फेस एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। वो बार बार बोलने लगती है कि ये बहुत डरावना है और उसे डर लग रहा है, और जैसे ही नीडल उसके आर्म को टच होता है, वो लिटरली हवा के बलून की जैसे बेहोश हो जाती है और डेनिस तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। तभी जो लॉयर जिसने लेयर का ब्लड टेस्ट करा था, जिसका नाम कैसविच होता है, वो सबको ये बताता है कि अब वो लोग कोर्ट रूम की तरफ बढ़ेंगे। पर डेनिस उसे रोककर उसे ये सिचुएशन वापस अच्छे तरीके से समझाने को बोलता है। और आखिरकार कैसविच उसे ये बताता है कि कैसे लेयर के फादर सर थॉमस एक बहुत ही पावरफुल हिप्नोसिस मैजिक यूजर थे, और कुछ मैजिक ऐसे होते हैं जो सिर्फ ब्लड लाइन में पास होते हैं। ये सुनते ही डेनिस समझ जाता है कि लेयर के पास भी वही पावर है। कैसविच आगे ये बताता है कि सर थॉमस ने अपनी पावर से बहुत लोगों की जान बचाई थी, लेकिन उनके खुद के भाई ने उन्हें जहर देकर मार दिया, सिर्फ पावर, पोजीशन और उनकी वाइफ के लिए। और उसने लेयर को इलेजिमेट चाइल्ड बोलकर उसकी लाइफ भी बर्बाद कर दी। लेकिन सर थॉमस ने पहले ही सब प्लान कर लिया था। उन्होंने एक विल छोड़ी थी, जिसकी वजह से रॉयल कोर्ट ने ये ब्लड टेस्ट अलाउ करा। अब एक मैजिकल ग्लोब निकाला जाता है, उसमें पहले लेयर का ब्लड डाला जाता है और फिर सर थॉमस का प्रिजर्व ब्लड,
और धीरे धीरे उस ग्लोब के अंदर एक फूल जैसा क्रिस्टल फॉर्म होने लगता है। केस स्विच ये बताता है कि ये प्रूफ है कि दोनों ब्लड रिलेटेड है। और फिर वही टेस्ट उसकी मदर एल्जा के ब्लड के साथ होता है और रिजल्ट सेम आता है। अब कोई डाउट नहीं बचा कि लियर ही उनकी असली बेटी है। ये देखकर डेनिस और विविया दोनों ही खुश हो जाते हैं, लेकिन लियर के फेस पर अभी भी एक सैडनेस होती है। थोड़ी देर बाद कोर्ट रूम में हियरिंग स्टार्ट होने लगती है। जजेस सबके सामने प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं और जैसे ही केस स्टार्ट होता है, लियर के अंकल सर जोसेफ सीधा डेनिस पर ताना मार देते हैं और हमें ये दिखता है कि डेनिस तुरंत ही सर जोसेफ को पहचान लेता है और उसे धमकी देने लगता है कि अगर उसने लियर के साथ कुछ करा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। और जजेस तुरंत ही डेनिस को वार्न करते हैं और डेनिस का पूरा नाम लेते हैं, डेनिस ब्लैक्स। और ये नाम सुनते ही विविया बहुत शॉक हो जाता है। फिर जस्ट सर फार्मर्स की विल पढ़कर सुनाते हैं। इसमें क्लियरली ये लिखा होता है कि लियर ही इस फैमिली की ट्रू हेयर है और सर जोसेफ को सिर्फ बुक्स और नॉलेज मिलेगी। तभी एक मोटा सा नोबल खड़ा होता है और कहता है कि हाँ, वो उसकी बेटी है, लेकिन वो हेयर बनने के लायक नहीं है क्योंकि उसकी माँ एक लो रैंकिंग मिस्ट्रेस थी। ये सुनते ही केस वेज तुरंत ही जवाब देता है कि कैसे इसलिए ही ये सब प्रूफ यहाँ दिखाया जा रहा है ताकि कोई भी इस फिल को चेंज ना कर सके। लेकिन सर जोसेफ बहुत ही मुस्कुराता रहता है, जैसे उसे सब पता हो, जैसे उसने ऑलरेडी कुछ प्लान बना कर रखा हो। डेनिस का गुस्सा और बढ़ जाता है। पर तभी कुछ डॉक्टर्स लियर के पास आते हैं और इतने लोगों को देखकर लियर थोड़ा डर जाती है। वो सीधा डेनिस का स्लीव पकड़ लेती है। डेनिस उसे बहुत सॉफ्टली काम रहने को बोलता है और उसका ब्लड सैंपल वापस लिया जाता है। जिसके बाद जजेस सबको ये बताते हैं कि कैसे सब लोग एक जगह पर खड़े होकर एक मैजिकल स्टिक पिक करेंगे जो या तो लियर या सर जोसेफ के खाते में जाएगा, जिसका मतलब ये है कि यही वो टेस्ट है जो ये डिसाइड करेगा कि आखिरकार लेयर अपनी फैमिली एयर को बचा पाती है या नहीं। और हमारा सीन यहीं रुक जाता है। सो दैट्स इट गाइस। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आगे कोर्ट में क्या होता है, क्या लेयर अपनी असली पहचान वापस ले पाएगी या सर जोसेफ कुछ डेंजरस सा ट्विस्ट बनाने लग रहे हैं, और आखिरकार डेनिस ब्लैक सुनकर विविया इतना चौंक क्यों गया था, अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 1000 लाइक्स लाइए ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन करें। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो देर किस बात की है, हमें वहाँ से भी मिलिए और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट टाइम मेरे कैप में, तब तक के लिए बाय बाय।